हेलो एवरीवन, आज सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टाइम पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस का सेकंड चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस के बारे में जाना कि बिजनेस क्या है, तो हम लोग आपको फिर से बता देते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें पर्सन एंगेज होता है एक्टिविटी में। बिजनेस इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बिजनेस लॉस में जाने के लिए तो करेगा नहीं। हर पर्सन को प्रॉफिट चाहिए, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी इन विच पर्सन इज एंगेज्ड फॉर अर्निंग मनी एंड प्रॉफिट। तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस। अब हमने बिजनेस तो जान लिया, अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या है बिजनेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। एज बिजनेस आर ऑफ 5 टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे कि बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। तो बिजनेस 5 तरीके के होते हैं। बिजनेस 5 तरीके के होते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से आप क्या समझते हैं? सोल माने अकेला, प्रोप्राइटरशिप जो पर्सन अकेले बिजनेस कर रहा हो, कोई भी पर्सन अकेले बिजनेस कर रहा हो, जो अकेले बिजनेस जो बिजनेस है वो जो पर्सन है वो अकेले ही हैंडल कर रहा हो, यानी कि उसी को सारी फील्ड में जाना है, उसी को सब चेक करना है कि कैसे काम आपका चल रहा है, कि क्या क्या उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब एक ही पर्सन द्वारा मैनेज करना। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें जो भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ एक पर्सन का होता है, जितना भी लॉस होता है वो सिर्फ एक पर्सन का होता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो एक ही पर्सन द्वारा किया जा रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस का, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को ही इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। इंडिविजुअल माने अकेला, अकेला माने सिंगल, वन पर्सन इज हैंडलिंग और डूइंग अ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। Now, definition of sole proprietorship: a sole trait is a person which is doing business by her own. All the profits are of her own. Her risk, profit, loss, all is of that person which is doing business. Okay, in sole proprietorship there are many kind of limitations and many type of advantages are also there in sole proprietorship. If we say advantage of sole proprietorship, then we can see here that जो भी पर्सन है उसको जो भी गेन हो रहा है वो उसका गेन हो रहा है, उसको किसी को देना नहीं पड़ रहा। वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है वो अपने लिए ही प्रॉफिट कमा रहा है, और उसको जो भी डिसीजन लेना है वो आराम से ले सकता है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं ये सही है। द बिजनेस इज इजी फॉर डिजॉल्विंग। हम लोग बिजनेस को आराम से डिजॉल्व भी कर सकते हैं। हमारा जब मन कर, चाहे हम लोग मन कर रहे हैं हम लोग बिजनेस को बंद कर सकते हैं। हम लोग का जब मन का चले या करें तब हम लोग बिजनेस को ऑन भी कर सकते हैं। दिस इज इन सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इज ओनली फॉर द पर्सन विच इज डूइंग बिजनेस। ओके, if we say disadvantages of sole proprietorship, then we can see here that the disadvantage of sole proprietorship is that we have limited resource. अगर एक पर्सन है तो उसके पास सीरियसली सी बात है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होंगे, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। उसी को हर फील्ड में जाना होगा, उसी को अकाउंटिंग मैनेज करनी होगी, उसी को सारा काम करना होगा, उसी को बाहर
जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जिस चीज़ का भी उसका बिजनेस है वो करना होगा। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय ओनली वन पर्सन। तो कोई भी पर्सन सारी फील्ड में एक साथ वर्क नहीं कर सकता और वो सारी फील्ड में इक्वली फोकस नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन होता है वो एक ही फील्ड में बेस्ट होता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बड़ा जो अगर हम कहें डिसएडवांटेज है, तो एक पर्सन को सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ता है और इसमें बहुत ढेर सारी जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं उसके ऊपर अनलिमिटेड लिमिटेशंस होती हैं, वो एक अनलिमिटेड लिमिटेशंस में आता है। सो दीज आर दी सम डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। I want to say something. I have made a PDF. If you are not having content, by the way, all of you are having books. If you want content, then if you want content, you can take a screenshot, or I will provide this PDF in description box also. You can download from there, and I am not going to read out all the words and all the lines of this PDF. I will only explain this, that what is in this topic, by which you are able to answer the questions and you are able to form your answer by your own. So read PDF by yourself. I am not going to read it out, only I will explain. Now if we will say what is partnership, अच्छा partners क्या होते हैं? In partnership there are more than 2 or 7 person we want. अब क्या होता है, पार्टनर जो होते हैं उनमें एक पहले असाइनमेंट करवाया जाता है कि किस तरीके का उनका, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इस पार्टनरशिप में भी कई तरीके की चीजें आती हैं। इन पार्टनरशिप 2 or more persons are the owner of a same or single business। ठीक है, पार्टनरशिप में हम लोग सेम और सिंगल बिजनेस के कई ढेर सारे ओनर्स होते हैं। पार्टनरशिप जो होती है उसमें इसके कई एडवांटेज हैं। एज जिस चीज का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। हर बात का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। तो नाउ अगर हम लोग पार्टनरशिप करके बिजनेस करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब क्या हुआ, सपोज करो एक एक्स है एक वाई है, सपोज एक एक्स है एक वाई है और ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे और इन्हें एक असाइनमेंट करवाया था, एक एग्रीमेंट तैयार किया था, सॉरी नॉट असाइनमेंट, दैट इफ एक्स विल डाई देन बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू। अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप गई टूट। इनने पहले एग्रीमेंट में करवाया था, लेकिन इनने ये भी कह दिया इफ वाई वांट ही और शी कैन ऐड मोर पार्टनर्स इन बिजनेस एंड ही और शी कैन कंटिन्यू दैट बिजनेस ओनली, बट दे हैव टू पे और to my family also because they have some funds in that company. If they have not sold that funds, then only they are going to pay. As if they have made an agreement like this, that they have 5 partners in a company and they have said that if X is dying, no problem, business will be continued. Why? Suppose there are 5 partners and all have died, only one is left. Then also business is going to be continued and then they are going to make a new agreement. As if their ex is died, then after dying him or her, they are going to make one more agreement in which the situation is going to change because ex has died. Now they have 4 partners in that they are going to decide again rules and regulations, then they are going to make the laws agreement and then they will proceed. अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो 5 पर्सन है, उसमें से 4 जो है उसमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो गई और फिर उन चारों पर्सन ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो लोग नया एग्रीमेंट बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से वर्क ऑन
करेंगे, वर्क वो करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पार्टनरशिप के एडवांटेजेस ये होते हैं, जिस हिसाब का एग्रीमेंट होता है उसी हिसाब से ये चलता है। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है देन ऑल्सो को आपका बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। आप बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपने बाहर से कुछ लाए, आपने एक्सपोर्ट करवाया, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब भी आपका एग्रीमेंट होता है या कंपनी का कुछ ऐसा लॉस हो गया जो पे नहीं कर पा रही है, तो इसमें जो भी उससे जुड़े मेंबर्स होते हैं उनका भी जो भी उनने अभी तक गेन किया था फंड्स वगैरह जो पर्सन है वो दे सकता है। इसमें कुछ भी बाउंडेशंस, मतलब कुछ बाउंडेशंस रहती हैं, बट कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए सभी पार्टनर्स को एक साथ आना होता है और उनके जो भी फंड्स होते हैं वो कंपनी को वो दे देते हैं, जिससे कि उनका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहे। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हम देखें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। पार्टनरशिप में लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉफुल बिजनेस होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देखो, जहां पे बिजनेस है वहां पे सीरियसली सी बात है, लाइबिलिटीज होंगी, और जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं उन पे कम लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो बिजनेस गेन कर रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनमें लाइबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी हमें मिल रहा था वो सब एक ही पर्सन को मिल रहा था, लेकिन जो भी कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट होगा इन दिस पार्टनरशिप बिजनेस, उसमें सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि सबका प्रॉफिट हो सके। अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है तो वो सारे पर्सन्स मिल के, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स मिल करके उस डिस्ट्रीब्यूशंस को, जो भी उनका लॉस हुआ है उसको फिलफिल करेंगे, और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करके सब पे इक्वली बांटते हैं। अब देखो, डिसीजन मेकिंग जो होता है पार्टनरशिप में, इसमें थोड़ा क्लॉज आ जाता है। इसमें सबका जो ओपिनियन है वो लिया जाता है, देन फाइनल डिसीजन हम लोग लेते हैं। इसमें थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पे ज्यादा पार्टनर्स हैं वहां पे एक पर्सन का ओपिनियन मैटर नहीं करता। वहां पे सारे पर्सन्स, जितने भी लोग हैं उस कमेटी के, या वीकेंड से जितने भी लोग पार्टनरशिप में हैं, उन सबका जब तक ओपिनियन नहीं ले लिया जाता तब तक कोई भी डिसीजन फॉर्म नहीं किया जाता है। तो अगर हम लोग बोले डिसीजन मेकिंग, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में आता है। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो एडवांटेज में किस तरीके से आता है और डिसएडवांटेज में किस तरीके से आता है। अगर हम बोले डीमेरिट्स की, तो यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, क्योंकि देखो, हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा दे करके हम लोग रिसोर्सेज को बाय करें और तब जाके हम लोग अपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए। अब देखो, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो चीज मोस्टली कंपनियां प्राइवेट ही रखती हैं, वो अपने पास ही रखती है। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप में आके बिजनेस करते हैं तो वो चीज प्राइवेट रहना इम्पॉसिबल है। वो सबको पता चल जाती है, या वो चीज सबको पता भी होना चाहिए एज इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। Now, if we will talk about joint Hindu family business, तो अब यहाँ पे देखो, दो तरीके के, पहली बात तो ये बिजनेस होते हैं और ये इंडिया में काफी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है HUF, एंड इसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी कर्ता की होती है। सपोज करिए आपकी फैमिली 10 लोगों की है, जिसमें से आप लोग का फैमिली बिजनेस है एंड यू आर डूइंग बिजनेस, तो उसमें अब दो तरीके के बिजनेस हो जाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट पर्सन होता है वो लीड करता है पूरे बिजनेस को, वो जो डिसीजन लेगा उसी को सबको मानना पड़ता है। नो वन कैन एक्सक्यूज इन दैट डिसीजन। इन जॉइंट हिंदू फैमिली दे हैव कर्ता which is taking all the decisions of business. If that person died, then another elder person became कर्ता of that business. अगर X की डेथ हो गई उस जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो कर्ता Y हो जाएगा जिसकी एज उस पर्सन से कम हो।
जो पर्सन मरा है, मान लीजिए उसकी एज 89 है, तो नेक्स्ट पर्सन की एज 76 होगी या 84 होगी, कुछ इस तरीके की, जो उससे थोड़ा सा कम हो, यानी कि नेक्स्ट एल्डर person in the family became Karta in joint Hindu family and lead the business. Now here there are two type. In this we have two type. It is divided into Daya Bhaga system and Mitakshara system. If we say what is Daya Bhaga system, दया भागा सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों को प्रोपोर्शन माना जाता है, मतलब दोनों ही बिजनेस में आ सकते हैं, बट इन मिताक्षरा सिस्टम यहाँ पे सिर्फ मेल को ही माना जाता है. दया भागा सिस्टम अप्लाइड इन द वेस्ट बंगाल. सबसे पहले दया भागा सिस्टम अप्लाइड हुआ था वेस्ट बंगाल में. मिताक्षरा सिस्टम इज in Matasha system only male candidate is allowed to continue that business, in which in joint Hindu family business. If we say that there are limitations in joint Hindu family, there is limited liability of all the members which is working in that business. यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो पर्सन बिजनेस, जो भी मेंबर्स हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, पर यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी उस पर्सन के लिए होती है जो करता है, जो हेड है बिजनेस का. ओके, द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. तो जॉइंट हिंदू फैमिली के 6 फीचर्स होते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर, फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंट्रोल बाय कर्ता एंड फ्यूचुलेटिंग ऑफ शेयर्स. एग्जाम्पल्स, द इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. These are the examples of joint stock company. Now, joint stock companies जो होती है, मैंने इसके एग्जाम्पल बता दिया. हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है. पहले एग्जाम्पल बता दिया आप लोग को. जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो होती हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज मिल करके चलाएं. जैसे कि इंडियन ऑयल, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके चलाती हैं. इसके आगे इसलिए लिखा होता है LTD. एंड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स होके चलता है, इसलिए ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है. जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स होके चलती हैं. A cooperative business is valued across essentials of including who ensure together to promote their common interest. Cooperative Society Act 1912. Their merits are limited liabilities, stability, economically operations and support from government. जो कोऑपरेटिव बिजनेस होते हैं, इन्हें सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट से. नाउ इसके डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्स, ऑफ कॉस्टली सी बात है, लिमिटेड ही रिसोर्स रहेंगे. लैक ऑफ सीरियसटी एंड एक्सचेंजिंग गवर्नमेंट रिलेशन. हो सकता है जो पिछली गवर्नमेंट हो आपको सपोर्ट कर रही हो, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट हो वो आपको सपोर्ट ना करे. इसके एग्जांपल्स होते हैं मदर डेयरी एंड द इंडियन एयरलाइंस, रेलवेज एंड अगर हम लोग देखा जाए तो NGOs भी होते हैं. These are the some examples of cooperative organizations or cooperative business. So this was all over the chapter formation of business organization. I hope आपको समझ में आया. अगर समझ आया है तो turn the black thumb into blue thumb and
सब्सक्राइब कर लें चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट. Press the bell icon.